हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम वितरण की जब हम एंट्री करने जा रहे हैं तो वहां पर हमें एरर शो हो रहा है, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 का भी स्टॉक अपडेट नहीं हो पा रहा है। 1 मार्च 2025 तक की एंट्रीज को हमने अभी तक पूर्ण नहीं किया है, उनको पहले पूर्ण करना होगा। किस प्रकार वो पूरी एंट्रीज आपको पूर्ण करनी है, किस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन सी एंट्री किस डेट की एंट्री आपने की है, उसको किस प्रकार पूर्ण करना है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस वीडियो की सहायता से आप पुरानी अपनी पूरी एंट्रीज को पूर्ण कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 का स्टॉक कैसे अपडेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, बेल आइकन प्रेस करें। राज सिम्स पर अपडेशन का वर्क लगातार जारी है। कोई नया अपडेट जैसे ही आपको आता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एसएसओ आईडी प्रिंसिपल की आईडी से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर राज सिम्स वाला ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। राज सिम्स को ओपन करने के बाद जब हम एड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एरर हमें शो हो रहा है। इसको यहाँ से आपको बैक टू लिस्ट कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 2025 तक की एंट्री सभी को करना अनिवार्य है। जब तक आप 1 मार्च 2025 तक की पूरी एंट्रीज राज सिम्स पोर्टल पर नहीं करेंगे, आपको आगे एंट्री करने का ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो स्टॉक आपका बचेगा 31 मार्च 2025 के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2025 को वो राज सिम्स में ऑटो अपडेट के माध्यम से अपडेट होगा। उसी के बाद आप 1 अप्रैल 2025 से एंट्री कर पाएंगे। तो वो किस प्रकार आपको चेक करनी है कि कौन सी डेट की आपने एंट्री की है और कौन सी की नहीं, और जो बाकी बची हुई है वो एंट्रीज आपको किस प्रकार करनी है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंसिपल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर चेंज प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, स्विच प्रोफाइल लॉग आउट, तो चेंज प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देना है। 24-25 पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि 24-25 की एंट्रीज हमें पहले चेक करनी है और उनको जो बची हुई है उनको पूरा करना है। उसके बाद ही हम 1 अप्रैल 2025 से एंट्री कर पाएंगे। स्टॉक एंट्री भी उसी के बाद हम कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट नहीं करना है, चेंज करना है। इसको यहाँ से चेंज कर दे और जब जब आप इसको ओपन करेंगे तब तब आप इसको चेंज करना होगा। 1 दिन 2 दिन आपको इसको एंट्रीज को पूरी करनी है। अप्रैल के महीने में ही आपको ये एंट्रीज पूरी करनी है। चेंज बटन पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे प्रेफरेंसेस चेंज, हमारा वित्तीय वर्ष यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको आईएम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट्स पर आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट ये ऑप्शन नजर आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको पिछले वित्तीय वर्ष का आपका ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना है अच्छे से। 1 अप्रैल 2024 को आपने कितना स्टॉक एंट्री की थी, कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ था, वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन के नीचे सेंड रिक्वेस्ट का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद ओपनिंग बैलेंस के नीचे आपको यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना मॉडिफाइड ओपनिंग क्वांटिटी नजर आ जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मिलेगा। पूरे साल भर कितना ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किया गया है, पूरा खर्च और जितना आपको प्राप्त हुआ है वो सब यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1434 किलो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसको आपको अपने स्टॉक रजिस्टर से मिला लेना है कि वास्तव में आपका स्टॉक राज सिम्स पोर्टल से मैच खा रहा है या नहीं। और यदि ये मैच नहीं खा रहा है तो इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। हमें स्टॉक की भी एंट्री करनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री हमें करनी होगी। उसके बाद ही हमारा 1 अप्रैल 2025 का स्टॉक अपडेट होगा और 100% आपको ये अप्रैल के महीने में ही करनी है एंट्री। उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा एंट्री करने का। तो यदि आपका यहाँ पर सही है तो इसको चेक कर ले। कुछ गलती यहाँ पर आपके हो रही है तो मॉडिफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी आप सुधार कर सकते हैं। कोई गलत फीड हो गया है, जैसे 284 की जगह 274 फीड कर देना था आपको और गलत फीड हो गया है तो उसको आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं।
आपका यहाँ से भी सुधार हो जाएगा। और कुछ एंट्रीज ही आपने नहीं की है स्टॉक रजिस्टर की, जैसे कोई दिसंबर में आपको खाद्यान्न प्राप्त हुआ था वो आपसे रह गया, तो उसकी एंट्री आपको लेगेसी के माध्यम से करनी होगी। वो किस प्रकार करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको इसको सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है, रिपोर्ट्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और स्टॉक लेजर में आपको चले जाना है। यदि कोई आपकी गलती है तो उसको किस प्रकार आप चेक करेंगे वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं में या राइस में कहीं कोई डाटा मिसमैच हो रहा है तो पूरी रिपोर्ट हम स्टॉक लेजर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कौन से महीने में हमारा कितना यहाँ पर शेष था, कितना चावल का और गेहूं का। तो यहाँ पर सिंपली आपको फूड गेन सेलेक्ट कर लेना है प्रोडक्ट यहाँ से। जैसे कि मैं वीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद व्यू बटन पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज शो होगा। वीट किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है ब्लू लाइन पर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक सभी महीनों का ओपनिंग बैलेंस, इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। आप अपने पोषाहार रजिस्टर से इसका मिलान कर सकते हैं। अक्टूबर महीने का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये अप्रैल से लेकर मार्च तक सभी महीनों का आप अपने पोषा रजिस्टर से मिलान कर सकते हैं। आपकी जो गड़बड़ हो रही है इस ट्रिक से आप उस गड़बड़ को पकड़ सकते हैं कि कौन से महीने में एंट्री में हमसे गलती हुई है। चावल की जगह जैसे आपने गेहूं की एंट्री कर दी है तो इस स्टॉक में आपको पता चल जाएगा। इस लेज़र के माध्यम से आप उसको पता लगा सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो आपको स्टॉक में आकर लेज़र को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जैसे अक्टूबर महीने का हमारा यहाँ पर डाटा मिसमैच हो रहा है तो अक्टूबर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अक्टूबर की डेट वाइज एंट्री है, जितनी भी आपने एंट्री कर रखी है वो सभी डेट वाइज एंट्री आपको शो होगी। अब यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस दिन आपने एंट्री गलत शो की है या एंट्री ही नहीं की है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही दिन की एंट्रीज यहाँ पर हो रही है। तो फाइनली हमें बाकी दिन की एंट्री यहाँ पर करनी होगी। 14 और 15 तारीख को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और बाकी दिन की एंट्रीज हमें करनी होगी, तभी हमारा स्टॉक यहाँ पर बराबर होगा। तो सबसे पहले ये एंट्रीज आपको करनी होगी। डेट का आपको पता लगाना होगा कि कौन सी डेट की एंट्री आपने नहीं की है, फिर उस डेट की एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद आप 1 अप्रैल 2025 से एंट्री कर पाएंगे। तो पहले हम इस एंट्रीज को कैसे पूरा करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपसे फीड करने में ही कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपको सेंड रिक्वेस्ट ऑप्शन का बटन मिलता है, उससे आप इसको सही कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग बटन पर क्लिक करके SCM वाले को ओपन करना है। SCM पर आपको क्लिक करना है। सेल्स मैनेजमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसको ओपन करें और एड डिस्ट्रीब्यूशन, एड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम पुरानी डेट्स की एंट्री कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। अब जैसे हम अक्टूबर माह की सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अक्टूबर हमारा आ गया है। रजिस्टर से हमें मिलान करना है। 1 अक्टूबर की जैसे हमें एंट्री करनी है तो सिंपली 1 अक्टूबर पर हमें क्लिक करना होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों जगह बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बच्चों की संख्या लिखकर आपको सेव कर देनी है। आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इसी प्रकार आपको जितनी भी आपकी छूटी हुई डेट्स है वो सभी डेट्स आपको सभी मंथ की सेव करनी होगी। जितने भी बैलेंस या खाद्यान्न आपको प्राप्त हुए हैं वो सभी खाद्यान्न भी आपको ऐड करने होंगे। 1 अप्रैल 2025 से पहले की सभी एंट्री आपको करनी है। उसके बाद ही आप 1 अप्रैल 2025 के बाद की एंट्रीज कर पाएंगे। इसके अलावा भरने में यदि कोई आपसे गलती हो गई है, जैसे कि 40 किलो खाद्यान्न आपका बना था और आपने 45 किलो या 30 किलो भर दिया है, तो उसको कैसे सही करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो डेट वाइज लिस्ट आपकी इस प्रकार आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ से आप एंट्रीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। 100 एंट्रीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी एंट्रीज़ नहीं आती है तो यहाँ पर आपको ऊपर फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप जिस डेट की एंट्री करना चाहते हैं, जिस महीने की, अप्लाई फ़िल्टर करके यहाँ पर डेट डाल सकते हैं और उस महीने की एंट्रीज़ भी आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्शन बटन दिया गया है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। एडिट का बटन, जिस भी एंट्री को, जिस डेट की एंट्री को आपको सही करना है उस पर क्लिक कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है।
इसी पर आपको क्लिक करना है और जो एंट्री आपकी गलत हुई है उसको आपको सुधार कर लेना है। इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सेंड रिक्वेस्ट पर हम जब क्लिक करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक बॉक्स लगाना है। बच्चों की संख्या में गलती हुई है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये अपडेट कुछ दिनों में आपकी हो जाएगी। यहाँ से इसको क्लोज कर दें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप अपनी पुरानी एंट्रीज को सही भी कर सकते हैं और अगर आपने एंट्री नहीं की है तो आप उस एंट्री को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल माह का ही महीना आपको मिलने वाला है। वैसे तो 8 अप्रैल तक ये कार्य सभी को कर देना था, लेकिन अभी तक इसका प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। बहुत सारे विद्यालयों ने अभी तक भी कार्य को पूर्ण नहीं किया है, तो इसकी डेट बढ़ने वाली है। तो अगर आपने भी नहीं की है एंट्री तो आप इसी महीने में जल्द से जल्द इसकी एंट्री को करना सुनिश्चित करें, क्योंकि अप्रैल माह की एंट्री को लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप 2025 से एंट्री स्टार्ट कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो स्वतः ही राज सिम्स पोर्टल पर अपडेट होने वाला है। इस प्रकार के अपडेशन पोर्टल पर चल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।